आज की स्टोरी सुनाने से पहले अगर मैं आपको यह कहूं, इस दुनिया में एक ऐसी मनहूस कुर्सी भी है जिस पर बैठने की औकात किसी की नहीं है, और ना ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई उस पर बैठ जाए, क्योंकि आज तक जो उस कुर्सी पर बैठा वो हमेशा के लिए। कहानी है इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर के एक छोटे से कस्बे थर्स्क इलाके की। वहां के एक म्यूजियम में एक बहुत ही खूबसूरत चेयर को शोकेस किया गया है। दिखने में वो चेयर एकदम नॉर्मल चेयर है, किसी का भी उस पर बैठने का मन कर जाए। ना तो वो कुर्सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ना ही दिखने में अजीब। अब ध्यान से सुनना। देखिए, आमतौर पर हम कुर्सियों को नीचे जमीन पर रखते हैं ताकि हम उस पर बैठ सके, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताऊंगा शायद उसे सुन आपके गले सूख जाए। इंग्लैंड के थर्स्क इलाके के उस म्यूजियम में आज भी इस कुर्सी को जमीन से इतनी ऊंचाई पर टांगा गया है ताकि उस पर कोई गलती से भी बैठ ना सके। यही नहीं, उसके साथ एक मेटल प्लेट पर स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए लिखा गया है, डू नॉट टच। खैर, ये तो बात हुई कुर्सी की, पर आखिर क्यों उस कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाहता और इसको इतनी ऊंचाई पर क्यों टांगा गया है ताकि कोई गलती से भी उस पर बैठ ना सके? व्हाई? उस म्यूजियम की माने तो उनका कहना है कि यह कुर्सी शापित है। जो भी इस मनहूस कुर्सी पर बैठा है वो बचा नहीं। किसी मिस्टीरियस तरीके से वो कुर्सी उन सभी बैठे हुए लोगों को अपने साथ ले गए। इस खौफनाक और मनहूस कुर्सी की वजह से मरने वालों की तादाद 30 से भी ज्यादा है, और अगर इस कुर्सी को छत से ना टांगा जाता तो आप सोच भी नहीं सकते यह कुर्सी क्या कर सकती थी। आखिर था क्या उस कुर्सी में, और क्यों वो कुर्सी अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देती? इसके पीछे की कहानी सुनोगे तो इस स्टोरी को भूलना ही आपके लिए बेहतर होगा। सन 1702 इंग्लैंड, ये वो साल था जब इस मनहूस कुर्सी की कहानी शुरू होती है। नॉर्थ यॉर्कशायर के इस छोटे से कस्बे थर्स्क में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था थॉमस बसबी और दूसरे का नाम था डैनियल ओटी। दोनों ही बेवड़े थे, सारा दिन शराब से टुल रहते थे और उनका खास पेशा था चोरी करना, डाके डालना। इसके अलावा वो नकली सिक्के बनाने के धंधे में भी इन्वॉल्व थे। अब कहने को तो वो दोनों दोस्त थे, हालांकि उनकी उम्र में काफी डिफरेंस था। देखिए, जो थॉमस था वो काफी यंग था और डैनियल के बेटे की उम्र का था। वो दोनों दिन भर अपनी गैंग के साथ धूम मचाते और सूरज ढलते ही पास के ही एक लोकल पब में बियर के प्यालों के साथ अक्सर वक्त गुजारते, और ये इनकी रोज की रूटीन थी। सब बढ़िया चल रहा था, सेहत से लेकर धंधे तक सब मस्त था कि एक दिन डैनियल को पता चला कि उसकी बेटी का अफेयर उसी के दोस्त थॉमस के साथ चल रहा था, जिसे सुन डैनियल गुस्से से लाल हो पड़ा। लेकिन बाद में गुस्से को थूक वो भी मान गया, क्योंकि थे तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और क्योंकि थॉमस उसकी बेटी की उम्र का था, दैट्स व्हाई ही सेड यस। शादी के कार्ड छपवाए गए, लेकिन आगे जो रहस्य में और दिल को कंपा देने वाली घटनाएं इनके साथ होने वाली थी, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। अगर आप दिल के मरीज हो तो आई डोंट थिंक सो कि आगे की स्टोरी सुनने में आपका कोई फायदा होगा। अगर फिर भी सुनना चाहते हो तो आगे के शॉकिंग इंसिडेंट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। उससे पहले शादी की डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, डैनियल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी बेटी और थॉमस की शादी पर दिल खोलकर पैसा खर्चा, लेकिन हर किसी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। इंडियन शादियों में तो लोगों का बजट हिल जाता है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। गाइस, लाइफ कभी कभी ऐसे कर्व बॉल्स फेंकती है जो बजट को एकदम से हिला देती है। एक दिन शादी का ग्रैंड खर्चा, दूसरे दिन घर का रेनोवेशन, या फिर सडन मेडिकल इमरजेंसी। तब अंतरात्मा बोलती है, अब क्या करें? तो टेंशन नॉट, बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन है ना आपका बैकअप प्लान। ये पर्सनल लोन गेम चेंजर, 5 मिनट में अप्रूवल और 24 घंटे में पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। अभी और सुनो, इसमें फ्लेक्सी लोन ऑप्शंस भी हैं, मतलब जब चाहे विड्रॉल करो और जब एक्स्ट्रा कैश हो तो प्रीपे कर दो, और सिर्फ उतने का ही ईएमआई पे करो जितना यूज किया है। वेडिंग हो, ट्रैवल प्लान हो, या घर को अपग्रेड करना हो, सब सॉर्टेड है अप टू 55 लाख तक विदाउट एनी हैसल। ना कोई हिडन चार्जेस है, ना कोई कोलैटरल चाहिए, ना कोई गारंटर, 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। चाहे आप अपना कोई बिजनेस चलाते हो या फिर सैलरीड हो और पब्लिक, प्राइवेट या एमएनसी में काम करते हो, ये लोन आपके लिए परफेक्ट है। बस सिबिल स्कोर 685 प्लस चाहिए, एज 21 प्लस और केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। अगर अभी फंड चाहिए तो वेट क्यों करना? बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए अभी अप्लाई करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्लेमर, लोन अप्रूवल आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा और थोड़ी सी केवाईसी तो बनती है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डैनियल ने अपनी बेटी की शादी पर खूब पैसा उड़ाया। थॉमस को अपना दामाद बनाने के बाद भी उनके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बढ़िया फलता फूलता गया। लेकिन थॉमस और डैनियल ने कभी उस नाइट बार में जाना नहीं छोड़ा। वो दोनों हमेशा उस बार में जाया करते थे। देखिए, उस बार में जाने की एक और वजह भी थी, और वो थी एक कुर्सी जो थॉमस को बहुत पसंद थी। थॉमस जब भी वहां जाता तो वो उसी कुर्सी पर बैठता। वैसे वो था तो एक गुंडा ही, अगर उस बार में गलती से भी कोई उसकी
फेवरेट कुर्सी पर बैठ जाता तो वो जबरदस्ती उसे छीन लिया करता था। थॉमस उस कुर्सी के पीछे इतना ऑब्सेस था कि अब उस कुर्सी की वजह से रोजाना लफड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि एक तो वो बेवड़ा था, दूसरा गुंडा और तीसरा थोड़ा संकी। बार में तोड़फोड़ ना हो जाए तो बार का ओनर इतना ज्यादा डर गया कि अब थॉमस के बार में घुसने से पहले ही वो उस कुर्सी को खाली करवा के रखता था। उस रहस्यमय कुर्सी ने थॉमस को वश में कर लिया था और ये वशीकरण एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसका अंदाजा थॉमस और डैनियल दोनों को नहीं था। थॉमस जब भी उस कुर्सी पर बैठता तो वो उससे बातें करने लगता, उसकी तारीफ करने लगता और कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। इसी तरह कुछ महीने बीते, फिर कुछ साल। वो हमेशा बार में आता, उसी कुर्सी पर बैठता और उससे बातें करता और ड्रिंक करता। और अगर उसकी कुर्सी पर कोई पहले से बैठा होता तो उसका उस बार में आखिरी दिन होता। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं जो कोई भी उस कुर्सी पर बैठता थॉमस उसके पिछवाड़े पर कील ठोक देता। इसी तरह उस कुर्सी के पीछे बहुत क्लेश हुआ। फिर आया 1702। डैनियल की बेटी एलिजाबेथ और थॉमस के बीच अक्सर झगड़े होना शुरू हो गए। जब डैनियल को इस बात का पता चला तो उसने थॉमस को कहा, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं अपनी बेटी अपने घर ले जाऊंगा। खैर, इस बात को लेकर दामाद और ससुर में काफी झगड़ा हुआ। हफ्तों तक यह सिलसिला यूं ही चलता गया, लेकिन थे तो वो दोनों बेवड़े ही। शाम होते ही वो दोनों एक साथ उसी बार में मिलते, दारू पीते, झगड़ते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन तो उन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां खड़े लोगों को बीच में आना पड़ा, क्योंकि उस दिन थॉमस ने डैनियल को कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन डैनियल के सर खून सवार हो गया। डैनियल बात दिल पे ले गया। अब जो भी हो जाए, डैनियल थॉमस से बदला लेना चाहता था और वो खास दिन जल्द ही आने वाला था। एक शाम जब थॉमस बार में ड्रिंक करने के लिए पहुंचा तो उसका ध्यान आते ही अपनी कुर्सी पर गया। उसने देखा उसका दोस्त डैनियल उसकी फेवरेट चेयर पर बैठकर कश लगाया जा रहा था, जिसे देख थॉमस आग बबूला हो गया। उसने बार के ओनर को कहा, डैनियल की हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की, उसे अभी जाकर उठने को बोलो। लेकिन डैनियल कहां मानने वाला था। उसने बार के ओनर को बोला, जाके बोल उसे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देखिए, डैनियल को ये अच्छे से पता था ये थॉमस की फेवरेट चेयर है, इसलिए वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए वहां बैठा था। डैनियल की इस हरकत के बाद थॉमस उसके पास आया। थॉमस उसे गाली देते हुए उठने को बोला, लेकिन डैनियल खड़ा तो हुआ पर कुर्सी के ऊपर और अपने जूतों से उस चेयर को गंदा करने लगा। काफी बहसबाजी के बाद डैनियल ने उस कुर्सी पर थूक दिया और लात मार के नीचे गिरा दिया। खैर, यह सब करके डैनियल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और यह गलती उसकी आखिरी साबित होने वाली थी। दोनों में अब काफी हाथापाई हुई। थॉमस के सर भूत सवार हो गया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने एक हथौड़े को उठाया और अपने दोस्त डैनियल के सर पर दे मारा, जिससे डैनियल की खोपड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। मौके पर ही डैनियल की विकेट गिर गई। डैनियल की बेरहमी से हत्या करने के बाद थॉमस उस कुर्सी पर बैठकर आराम से ड्रिंक करने लगा। उधर घबराए हुए कस्टमर जिनकी नजरों के सामने यह वाकया हुआ, वो बार को छोड़ भाग खड़े हुए। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो देखती है थॉमस डैनियल की छाती पर अपना पैर रख के अपनी कुर्सी पर बैठकर ड्रिंक किया जा रहा था। उसे देखते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और उस पर डैनियल की हत्या का केस चलाया गया। 1703 में कोर्ट ने थॉमस को डैनियल की मौत का कसूरवार मानते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया और चौराहे पर सबके सामने फांसी देने का ऑर्डर सुनाया, ताकि सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया जा सके। फांसी की तारीख तय कर दी गई। उधर थॉमस अपनी तरफ से जो प्रयास लगा सकता था उसने किए ताकि फांसी रोकी जा सके, पर कुछ काम ना आया। जेल में थॉमस अब अपने दिन गिन रहा था। जैसे कि नॉर्मली जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई जाती थी, उनसे उनकी ख्वाहिश पूछी जाती थी। थॉमस से भी उसकी आखिरी तमन्ना पूछी गई। फांसी के एक दिन पहले थॉमस से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। थॉमस बोला, अब मैं आपको जो भी कहूंगा क्या सच में आप उसे पूरा कर सकते हो? जेलर ने कहा, तू बोल तो सही। फिर थॉमस जो बोला उसे सुन सब हैरान हो गए। उसने बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले उसी बार में जाना चाहता हूं और मैं उसी कुर्सी पर बैठकर अपनी लास्ट ड्रिंक लेना चाहता हूं। उसकी आखिरी ख्वाहिश को लेकर सीनियर ऑफिसर्स को भेजा गया। ड्रिंकिंग करना वेस्टर्न कल्चर में एक नॉर्मल एक्टिविटी है, इसलिए ऑफिसर्स ने थॉमस की इस ख्वाहिश को जायज ठहराया और कहा, मरने से पहले भाई कीजिए इसकी ख्वाहिश पूरी। उसे हथकड़ियां पहनाई गई और पुलिस की कस्टडी में उसे बार में ले जाया गया और वहां वो अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठता है। बैठने के बाद वो ड्रिंक लेता है और कुछ देर उस कुर्सी से बातें करने के बाद, उसकी तारीफ करने के बाद वो अचानक एकदम से खड़ा हुआ। वो अब जाने के लिए रेडी था, लेकिन जाते जाते उसने बार ओनर को एक चेतावनी दी और कहा, खबरदार अगर किसी ने हिम्मत की, अगर मेरे जाने के बाद कोई इस पर बैठा तो वो बचेगा नहीं। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। नेक्स्ट दिन उसे चौराहे पर पूरे टाउन के सामने फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। देखिए, थॉमस के मरने के बाद जैसे जैसे वक्त बीता, उसकी कही वो बात
यानी वो वार्निंग, उसे लोग भूल गए और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और वो बार भी बिक गया, क्योंकि आसपास के लोग उस बार को उसी हादसे के नाम से बुलाते थे। अब जो नया ओनर था उसने सोचा क्यों ना इस बार का नाम बसबी के नाम से रख दिया जाए, तो उसने बार का नाम थॉमस के नाम से ही रख दिया, बसबी स्टूब इन। उस नए ओनर ने अपना दिमाग चलाया और उस कुर्सी को एक शो पीस की तरह सजा कर रख दिया, और उस पर बैठने की इजाजत किसी को नहीं होती थी, क्योंकि उस कुर्सी के पीछे बहुत ही खौफनाक कहानियां थी। तो उसी की कहानियां सुना सुना के लोगों को बार में बुलाया जाता था कि इस बार में एक दामाद ने इस कुर्सी की वजह से अपने ही ससुर को मार दिया, और ये एक तरह से किस्सा बन गया जिसे कि लोग एक दूसरे को सुनाते थे और ड्रिंक पीते थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाकर उस कुर्सी पर बैठे, और लोग बैठते भी नहीं थे। कोई माने या ना माने, डर सबको लगता था। धीरे धीरे अब और वक्त बीता और देखते ही देखते 193 साल बीत गए और आ गया सन 1894। एक चिमनी साफ करने वाला पहला शिकार उस बार में पहुंचा। वो उस बार की अच्छे से सफाई करता है, फिर कुछ ड्रिंक करता है, और जाने अनजाने में वो थॉमस वाली उसी कुर्सी पर गलती से बैठ गया। सुबह का वक्त था और सिर्फ बार का स्टाफ ही वहां पर था। जब स्टाफ ने उस चिमनी वाले को थॉमस की चेयर पर बैठा देखा तो वो भागे भागे उसके पास गए और उसे वहां से उठा के बोला, भाई ये एक शापित कुर्सी है, इस पर किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं है। तो वो चिमनी वाला हंसते हुए वहां से उनका मजाक उड़ा के वहां से निकल गया। अगले दिन उसकी लाश खंबे से लटकी मिली। लोगों को जब पता चला ऐसा कुछ हो गया है, कोई चिमनी वाला उस कुर्सी पर बैठ गया था, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और सबकी यादें ताजी हो गई और सब उस थॉमस की कुर्सी से डरने लगे। लोग आपस में बातें करने लगे। चिमनी वाले को कुर्सी का शाप अपने साथ ले गया। बार के ओनर को लगा शायद कोई इत्तेफाक हुआ होगा, क्या पता उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी और किसी ने उसे टांग दिया होगा। लेकिन इस हादसे के बाद एक ऐसे इंसिडेंट होने लगे जिसे देख बार का ओनर भी डर गया। कुछ समय और बीता और आ गया वर्ल्ड वॉर 2। कुछ आर्मी के जवान जब उस बार में पहुंचे और थॉमस की उस भयानक स्टोरी सुनने के बाद वो एक दूसरे को उस कुर्सी पर बैठने के लिए चैलेंज करते हैं और बैठ भी जाते हैं। बाद में पता चला वो वॉर में तो गए लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आए। फिर 1960 के अराउंड बार के अंदर 2 रॉयल एयरफोर्स के पायलट आए और अनजाने में एक के बाद एक वो दोनों उस चेयर पर बैठ जाते हैं। तो पता चला उनके बार के जाने के कुछ ही घंटों बाद उनकी कार पेड़ से टकरा गई, वो भी मारे गए। एक के बाद एक ये सिलसिला यूं ही चलता गया। कोई आता और गलती से उस कुर्सी पर बैठ जाता और मारा जाता। एक क्लीनिंग लेडी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, एक छत बनाने वाला छत से गिर के मर गया और एक मिस्त्री पर दीवार आ गिरी, क्योंकि वो सभी जाने अनजाने में उस कुर्सी पर बैठे थे। इतने सारे हादसे होने के बाद वहां का ओनर परेशान हो गया। साला जो भी मरा क्यों उसका सीधा कनेक्शन इस कुर्सी से निकलता है। वो तब घबरा गया। उसने बार के पुराने मालिक को कांटेक्ट किया। उसने बताया, हाँ भाई ये कुर्सी खतरनाक है, इससे थोड़ा दूर रहो, बस लोगों को कहानियां सुनाओ और कस्टमर लाओ। लेकिन बार के ओनर का दिल नहीं माना। वो चाहता था लोग इस कुर्सी पर ना बैठे, पर कोई जाने अनजाने में उस कुर्सी पर बैठ ही जाता, जिसके चलते एक दिन उसने अपने स्टाफ को कहा, इस कुर्सी को यहां से उठाओ और बेसमेंट में रखो, वहां तो कोई नहीं जाएगा। अब कुर्सी बेसमेंट में थी और मौतें भी थम गई और बार का ओनर भी अब खुश था कि चलो इस मुसीबत से छुटकारा तो मिला। बेसमेंट में पड़ी कुर्सी और वक्त बीतता गया। सन 1978 एक दिन एक डिलीवरी मैन पैकेज डिलीवर करने के लिए बार में पहुंचा, तो उसे वो सामान बेसमेंट में रखने को कहा गया। उस दिन काफी भीड़ थी, सभी बिजी थे, स्टाफ में से कोई फ्री नहीं था। सामान कुछ ज्यादा ही था, इसलिए उसे अकेले ही बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे बेसमेंट में जाना पड़ रहा था। कुछ ही देर में वो थक गया। उस थकान के चलते वो अनजाने में बेसमेंट में पड़ी थॉमस की कुर्सी पर बैठकर मौत को बुलावा दे देता है। अब होना क्या था? वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और जब ये बात बार वालों को पता चली तो उन्हें याद आया, ये तो वही डिलीवरी वाला था जो बार बार बेसमेंट में जा रहा था। पक्का वो उस कुर्सी पर बैठा होगा। देखिए, जब इसकी खबर बार के ओनर तक पहुंची तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये एक कर्स्ड यानी श्रापित कुर्सी है। अब वो तुरंत उस कुर्सी से पीछा छुड़वाना चाहता था। अगले दिन उसी शहर यानी थग्स के म्यूजियम के फोन की घंटी बजी। म्यूजियम का स्टाफ फोन को उठाता है। सामने वाला शख्स घबराई हुई आवाज में म्यूजियम वालों को बोला, मुझे एक कुर्सी डोनेट करनी है। म्यूजियम वालों ने पूछा, ऐसा क्या खास है आपकी कुर्सी में? तो आगे से जवाब आया, मनहूसियत। अगले दिन बार का ओनर अपने लड़कों के साथ उस मनहूस चेयर को उठाकर म्यूजियम में पहुंचा। उसने उस चेयर के पीछे की सारी कहानी म्यूजियम वालों को बताई और कहा,
मैं ये कुर्सी डोनेट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इस कुर्सी को जमीन पर नहीं रखोगे। और चेतावनी देते हुए बोलता है, ध्यान रखना जाने अनजाने में भी या गलती से भी कोई इस पर ना बैठ जाए। मैं नहीं चाहता इस मनहूस कुर्सी का श्राप किसी और की जान ले। म्यूजियम वालों ने ओनर की बात मानी, एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए, जिसके बाद उस म्यूजियम वालों ने बार ओनर के सामने ही उस कुर्सी को जमीन से 5 फीट ऊंचा करके छत से टांग दिया। और फाइनली 1978 के बाद जब से यह कुर्सी उस म्यूजियम में आई है, इसने आज तक किसी की भी जान नहीं ली, क्योंकि तब से लेकर आज तक इस पर कोई बैठ ही नहीं पाया और ना ही किसी की हिम्मत हुई। आज भी यह कुर्सी थग्स के उस म्यूजियम में सही सलामत पड़ी हुई है। अगर आपका वहां आना जाना हो तो आप खुद देख सकते हो। देखिए, जो भी उस कुर्सी पर बैठा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब वो मौत एक कुर्सी की वजह से हुई या बार वालों ने ग्राहक को बुलाने के लिए और कहानी बेचने के लिए लोगों को मारना चालू किया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। एक हिस्टोरियन जिसका नाम डॉक्टर एडम बॉविट है, उसके मुताबिक उस चेयर में कुछ तो अजीब था, क्योंकि चेयर के स्पिंडल्स मशीन टर्न थे, जो कि 17वीं सदी में चेयर के स्पिंडल्स हाथ से बनाए जाते थे, ना कि मशीन से। इस वजह से उस हिस्टोरियन ने कंक्लूड किया कि यह चेयर शायद 1840 के बाद बनी होगी, कम से कम थॉमस की डेथ के 138 साल बाद। इसका मतलब क्या वो सारी कहानी झूठी थी? देखिए, इस हिस्टोरियन का यह भी मानना था, यह भी तो हो सकता है कि बाद में किसी ने इस कुर्सी से छेड़छाड़ की होगी ताकि उस चेयर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाद में किसी तरह की मॉडिफिकेशन या कुछ भी। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, उस बार का क्या हुआ? तो मैं बता दूं, वो जगह आज भी है और वहीं पर, लेकिन उस जगह का नाम बदल चुका है। अब उस जगह का नाम है द जयपुर स्पाइस। इस रेस्टोरेंट का मालिक आखिर किस कंट्री से हो सकता है? नाम भी सुना सुना लग रहा है, जयपुर स्पाइस। आपको क्या लगता है? ओवर एंड आउट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी तुरंत पैसों की जरूरत है, चेक आउट बजाज फिनसर्व पर्सनल लॉ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।